पहाड़ पर पहुंचने से पहले पहला पड़ाव था वहां दो समुदायों के झगड़े के बीच, यानी कुकी और मैती के बीच में पिसता मुस्लिम समुदाय देखा। इस मुस्लिम समुदाय के गांव ने क्या झेला, क्या बर्बादी देखी, कैसे बम गिरे, कैसे गोलियां चली, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इधर से मैती आए, उधर से कुकी आए और बीच में ये गांव आ गया। फिर वहां पर तबाही बर्बादी की तस्वीर लिखी गई और बम के निशान और सबूत अब भी हम अपनी आंख से देख के आए, लेकिन उसके बगल में जले घर, बम के कारण तबाह हुई संपत्ति, गाड़ियां, वो सब गवाह हैं कि आखिरकार इस हिंसा की तस्वीर कितनी भयानक। यहां से आगे कोई नहीं जाता, वही जाता है जो सिर्फ कुकी समुदाय का होता है, और कुकी समुदाय के लोग इस तरफ नहीं आते। यहाँ वही आते हैं जो मैती से जुड़े होते हैं। कल मैं यहाँ तक आया था और इस बफर जोन को देखकर गया था, और तभी ये ठान लिया था कि इन पहाड़ियों के अंदर जो खूबसूरत वादियाँ हैं, इनमें क्या राज दफन है, यहाँ तक किसी भी हाल में पहुँचना है, वो चीज़ें खोजनी है। आखिरकार हो क्या रहा है इन पहाड़ियों से? कभी भी यहाँ पर हिंसा शुरू हो जाती है। यही वो जगह है जहाँ पर गोलियाँ चली थी 5 अगस्त को। गोलियां ऊपर से भी आती हैं, धार्मिक स्थलों में भी लगती हैं, ऊपर बंकर बने हुए हैं, ऊपर अफीम की खेती होती है, ऊपर से हिंसक लोग आकर नीचे हमला करते हैं। ऐसे ना जाने कितने आरोप मैंने सुने। मन में आया कि क्यों ना इन पहाड़ियों में जाकर देखा जाए कि इन आरोपों में कितना दम है। आखिर इन पहाड़ियों में है क्या? काम मुश्किल है, मुझे भी पता है, आप भी सोच रहे होंगे, मैंने भी सोचा रात भर, लेकिन फिर ये फैसला किया कि जाएंगे। इन पहाड़ों में दफन राज का, असम राइफल के कामकाज का, और वहाँ चल रहे जनजीवन का, वहाँ के बंकरों का, वहाँ के हथियारों का, वहाँ फैली नफरत का, और वहाँ से उठ रही हिंसा की आवाज़ का, जो भी हकीकत है, जो भी सच है, उसे खोजना है। खबर वहाँ की लेनी है, खबर हम भी बन सकते हैं, लेकिन आज ये फैसला तय कर लिया कि जाना है तो जाना है। इसलिए आज थंजुंग हिल, जिसके बारे में पिछले 4 दिन से मैं मणिपुर में हूँ, पिछले 4 दिन से जिसके बारे में सुन रहा हूँ कि वहाँ से बंकर से फायर आता है, यहाँ बफर जोन है, इसको क्रॉस नहीं करना है, यहाँ से आगे क्रॉस नहीं करना है, आज मैं उसी इलाके में जा रहा हूँ। जाइए। इम्फाल चुरा चांदपुर हाईवे से 1 किलोमीटर भी नहीं गुजरा हूं मैं थंजिंग हिल की तरफ। हिल मेरे पीछे है और ये पहला बड़ा फौज का नाका आ गया, और इस फौज के नाके पर कंटीली तारें लगी हुई हैं, कैस्पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मेरे आगे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बैरिकेडिंग है कि बिना यहाँ पर फौज की इजाजत के कोई क्रॉस नहीं कर सकता हिल की तरफ। अब आप कहेंगे कि 1 किलोमीटर हाईवे से दूर ये क्यों शुरू हो गया? इधर हाईवे है, इधर पहाड़ी है, और बीच में 1 किलोमीटर बाद ही ये पहला पड़ाव है जहां से आगे गुजरना मुश्किल है बिना सेना की इजाजत के, क्योंकि यहां से कुकी समुदाय का इलाका शुरू हो जाता है और इससे नीचे मैती समुदाय के लोग रहते हैं। ये आपको इन पहाड़ी गांव के अंदर बसे लोगों और इन तमाम लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो बताना है। क्यों डर है, किस लिए डर है, कैसे बंकर हैं, इसलिए आज ये बैरियर भी हम क्रॉस करेंगे, ऊपर तक हम जाएंगे। क्या हुआ था 5 अगस्त को यहाँ पर, और आपको कोई नुकसान हुआ? अचानक फायर चालू हुआ है दोनों तरफ से। उसके बाद में असम राइफल लोगों को कुछ टाइम लिया है, 1 घंटा टाइम लिया है गांव का लोगों को, मतलब निकालने के लिए असम राइफल ने बहुत हेल्प किया है। मतलब मस्जिद की, हमारे इधर से 1 किलोमीटर दूर मस्जिद है, मस्जिद तक असम राइफल ने जाके छोड़ा है। कोई नुकसान तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कोई नुकसान हुआ? घर बहुत इधर ही है, दिखाइए। घर भी जल गया सर, आइए चलिए। बहुत फायरिंग हुआ है ना, इतना फायरिंग की वजह से देखो अभी तक बम यहाँ है, वो भी नहीं फटा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये मोटार का शेल दागा गया है। ये मोटार का शेल आप देख सकते हैं,
ये तो जिस तरह से 5 से 10 किलोमीटर की रेंज वाला मोटार शेल होता है, ये उस तरह का मोटार शेल यहाँ पे लगा है। और ये सेना ने, या मान लीजिए कि यहाँ के लोकल लोगों ने ये रेड कलर का फ्लैग इसीलिए लगा रखा है कि अभी इसको डिफ्यूज़ नहीं किया गया है। शायद इसीलिए ये मोटार जैसे कि जैसे धंस गया, हो सकता है कि ये फटा ना हो या नुकसान ना हुआ हो। ये मोटार शेल चल रहे हैं जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास होते हैं, ये 5 किलोमीटर तक की मार करने वाले, ये वो वाले मोटार शेल हैं। ये कैसे आए, किसने दिए इनको, कौन सप्लाई कर रहा है इस तरह के प्रोहिबिटेड वेपन, ये देखिए। अब ये सारे 5 अगस्त की हिंसा के निशान हैं। नहीं, कौन से जला हुआ है? अभी भी धधक रही है यहाँ आग। 5 दिन हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन बावजूद उसके देखिए कई गाड़ियाँ, ये कोई कहते हैं कि रॉकेट नुमा चीज़, कोई बॉम्ब गिराया गया, इस घर के ऊपर गिरा, आग लग गई। यहाँ 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी। ये गाड़ी मुझे शेड के नीचे दबी हुई दिख भी रही है। ये किसकी गाड़ी थी? ये सर हमारे बगल वाले घर का। ये यहाँ आग लगी तो आप कहाँ थे? इसमें रहने वाले लोग कहाँ थे? इसमें गांव का लोग, मतलब अचानक फायर हुआ है, गांव का लोग भागने लगा, घर में कोई नहीं था। आप तो ना मैती हैं ना आप कुकी हैं, तो ये आप लोग कैसे इस हिंसा की चपेट में आ गए? आपको लोगों पर तो कोई अटैक नहीं करता। कोई अटैक तो नहीं है सर, आगे पीछे लड़ाई हो रहा है ना, बीच में हम लोग तो फुटबॉल हो गया ना, नुकसान तो हम लोग का इतना बर्बाद हो गया ना सर। अब मस्जिद के साइड में भी बहुत नुकसान है, घर घर का भी बहुत नुकसान है। किसी ने बम गिरा, किसी का सामान गुम हो गया, जिन्हें बहुत खराब हो गया है सर, जिन्हें लायक नहीं है अभी। मतलब हर गांव का सबका नुकसान है, किसी का घर छेद हो गया, किसी का टीना छेद हो गया, गांव का सब गरीब लोगों का है। मतलब किसी भी तरह मजदूर करके अपना अपना एक ही घर बनाया है, सबका घर का हालत खराब है, बहुत बुरा हुआ है। हम लोग बहुत बुरा तरह फंसा हुआ है अभी बीच में। ये मुस्लिम कम्युनिटी है, इधर पहाड़ी पे कुकी था, नीचे मैती था। 5 अगस्त को झगड़ा हो गया इनके घर बीच में से, इधर से भी ये फायरिंग रेंज में आ गए, इधर से भी गोली चली, इधर से भी गोली चली। घर किसका जला? इनका। ये होती है हिंसा जो पहचानती नहीं है। ये तो एक पड़ाव दिखाया है, पहला पड़ाव। अब आगे चलते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।